मेवाड़ के प्राचीन नाम, एंशिएंट नेम्स ऑफ मेवाड़। तो बात है कि क्या आज जिसको हम मेवाड़ कहते हैं इसको पहले भी मेवाड़ी बोलते थे या पहले कुछ और नाम हुआ करता था? ये वाला क्वेश्चन बनता है, खूब बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कहा कि नहीं साहब, पहले इसको मेवाड़ नहीं बोलते थे। तो क्या कहते थे कि पहले इसका नाम हुआ करता था मेदपाट। मेदपाट नाम था इसका, और मेदपाट का ही अपभ्रंश होते होते धीरे धीरे मेवाड़ बन गया। तो कहा भाई मेदपाट कैसे पड़ा? अब फिर इसमें खूब सारी अलग अलग थ्योरी है। कोई कहता है कि यहाँ पे कोई मेर जाति आई थी, वो रहती थी, उसकी वजह से ये मेदपाट पड़ गया। कोई कहता है कि नहीं एग्जैक्टली वो मेद ही थे। कोई कहता है कि नहीं वो मेव थे, मेव थे, मेव से मेवाड़ हुआ है। कोई कहता मेद थे, मेद से मेदपाट हुआ है, या वो मेर थे और मेर से मेद है, मेद से ये मेदपाट बना है अपने आप को। अलग अलग चीजें। अपने याद रखने वाली बात ही थी कि इसका एक पुराना नाम क्या हुआ करता था, तो मेदपाट हुआ करता था। आज भी आप नोटिस यदि करोगे तो अपने मेवाड़ का एक पार्ट है जिसको हम मेवल बोलते हैं, अजमेर का एक पार्ट है जिसको हम मेरवाड़ा कहते हैं। तो मेरवाड़ा, मेवल, मेवाड़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी जाति से संबंधित तो रहे थे। तो अपने याद रखने वाली बात है कि इसको पूर्व प्राचीन काल में क्या बोलते थे, मेदपाट। चूंकि ये पठारी क्षेत्र था इसलिए इसका एक नाम और मिलता है, प्रागवाट। ये भी याद रखना, जब हम इसके एंशिएंट नेम पढ़ेंगे तो एक तो एंशिएंट नेम इसका क्या मिल रहा है अपने को, मेदपाट मिल रहा है, और एक एंशिएंट नेम इसका क्या मिल रहा है अपने को, प्रागवाट इसका एंशिएंट नेम मिल रहा है। एक नाम और मिलता है अपने को, इसका एक नाम मिलता है अपने को सिवी जनपद। मैं जब आगे हम एंशिएंट राजस्थान पढ़ेंगे तब इसके बारे में और खूब सारी बातें पढ़ेंगे एंशिएंट राजस्थान में, और तब हम देखेंगे कि इसको सिवी जनपद क्यों कहते थे। ऐसा कहते हैं कि सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था उस समय जो पंजाब में कई जनजातियां थी, जैसे एक जनजाति थी सिवी, एक जनजाति थी मालव, एक जनजाति थी योद्धे। वो जब सिकंदर वाले आक्रमणों से वहां पर तित्र बित्र हो गए थे, वहां का जनजीवन असामान्य हो गया था, एबनॉर्मल हो गया था, वहां पर नॉर्मल लाइफ इतनी नहीं चल रही थी। वो जहां पर थे वहां से कहीं ना कहीं डर के उनका सिस्टम उतना मजबूत नहीं रह पाया वहां पे, तो वो पंजाब से नीचे की तरफ उतरे। अब पंजाब से नीचे उतरेंगे तो कहां पे, राजस्थान। तो आपको योद्धे, मालव और सीवी तीनों राजस्थान के अंदर दिखते हैं। तो कहते हैं भाई ये सीवी जो जाति थी वो इस क्षेत्र के अंदर आके बस गई थी, इसलिए इसका नाम सीवी जनपद है। हम आगे पढ़ेंगे तब और देखेंगे कि बाकायदा हमें नगरी या माध्यमिका नाम की जगह जहां से सिक्के मिले और उन सिक्कों पर सीवी जनपद का नाम लिखा हुआ मिलता है। तो सिंपल क्वेश्चन ये बनता है आपका कि आपसे कोई पूछे कि जो सिवी जनपद था वो राजस्थान का कौन सा भूभाग कहलाता था, तो मेवाड़। या कोई घुमा के इसको पूछे, वो कहे मेवाड़ में कौन सा जनपद हुआ करता था, तो सिवी जनपद हुआ करता था। कुल मिला के 3 एंशिएंट नेम याद रखने हैं उनके अपने। तो क्या क्या नाम हुए, एक नाम हुआ उसका मेदपाट, एक नाम हुआ उसका प्रागवाट, और एक नाम हुआ उसका सिवी जनपद। मैंने तीनों बता दिया आपको, ऐसा तीनों को क्यों क्यों कहा जाता है। तो ये सामान्य मेवाड़ के बारे में जानकारी, मेवाड़ कहां कहां पर है और मेवाड़ के पुराने नाम क्या क्या हुआ करते थे, हमने मैप के अंदर भी इसको देख लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने।